दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो एक कंपनी है गुजरात पिपा वाव, जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे यहाँ पर घोषित करे हैं। तो इन तिमाही नतीजों में क्या यहाँ पर मुख्य बातें रहने वाली हैं। तो ये नंबर जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बातें चल रही है, 113%। तो इस नंबर के बारे में भी समझेंगे कहाँ पर ये जोर पकड़ रहा है, कहाँ पर इसकी काफ़ी ज़्यादा बातें। और ये नंबर 5.40, तो इस नंबर की भी काफ़ी बातें चल रही है। और ये जो नंबर है निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली ये बात रहने वाली है। तो कंपनी के जो नतीजे आए हैं उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, और निवेशकों के लिए यहाँ पर भविष्य की क्या उम्मीदें रह सकती है उसके बारे में भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो इनके मुनाफे में ज़बरदस्त उछाल आया है। तो कंपनी ने जो अपने नतीजे अभी घोषित करे हैं, Q2 के जो नतीजे घोषित हुए हैं, तो उन नतीजों के बारे में यहाँ पर पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बात करूँ तो उस वक्त इनका जो नेट प्रॉफिट था 75.4 करोड़ का था, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनका नेट प्रॉफिट बढ़कर 160.7 करोड़ हुआ है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 113% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को कंपेयर करने के बाद। तो यहाँ पर जो इनका राजस्व है और उसमें भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो राजस्व में वृद्धि होने के साथ यानी कि रेवेन्यू में जो वृद्धि हुई है, जिसका सीधा कारण यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो राजस्व के बारे में आपको बता दूँ तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है तकरीबन 32% की ग्रोथ यहाँ पर इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है। और इस साल जो इनका रेवेन्यू है तकरीबन 300 करोड़ रहा। तो यहाँ पर ये रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी हुई है क्यों हुई है, क्योंकि एक तो यहाँ पर कार्गो आया और इनका जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट था काफ़ी अच्छे तरीके से रहा, इसी वजह से रेवेन्यू में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अब एक टर्म होता है एबिटा, तो यहाँ पर इसमें भी मामूली तौर पर थोड़ा सा वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको समझा दूँ एबिटा होता क्या है। तो किसी कंपनी के परिचालन प्रदर्शन और लाभप्रदता को मापने का एक पैमाना होता है। तो यहाँ पर एबिटा कंपनी का क्या बता रहा है, तो इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एबिटा के बारे में आपको बता दूँ तो पिछले साल की तुलना में और इस साल जो यहाँ पर वृद्धि हुई है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एबिटा में यहाँ पर लगभग 34.2% की वृद्धि हुई है। तो ये भी यहाँ पर अच्छे संकेत दे रहे हैं कंपनी के लिए। अब यहाँ पर एबिटा का जो प्रदर्शन है 34.2% की वृद्धि तो हुई है। एबिटा मार्जिन भले ही यहाँ पर उसमें मामूली वृद्धि हुई है, जो पिछले साल 58% था लेकिन इस साल 59.4% हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बेहतर परिचालन दक्षता को ये दर्शा रहा है, यानी कि जो कंपनी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन यहाँ पर सही वे में यहाँ पर कंपनी का चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एबिटा मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है और एबिटा मार्जिन भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ा है। अब निवेशकों के लिए जो यहाँ पे मुख्य बातें रहने वाली है, यहाँ पर निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कितना यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बोर्ड ने जो फैसला किया है, तो निवेशकों को पर शेयर 5.40 रुपये प्रति शेयर इनको अंतरिम लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की यहाँ पे मंजूरी कर दी गई है। और कुछ तारीखों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी निवेशक होंगे तो उनको डिविडेंड कब दिया जाएगा, तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रति शेयर 5.40 रुपये का। और यहाँ पर रिकॉर्ड डेट जो रखी है 12 नवंबर 2025 तक जिन भी निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। और भुगतान की जो तारीख रहेगी 25 नवंबर 2025 तक निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। बाकी नतीजे काफ़ी शानदार यहाँ पर कंपनी के रहे हैं, लेकिन स्टॉक के बारे में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो स्टॉक का जो प्रदर्शन है क्या उतना शानदार रहा है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखो जब से नतीजे आए हैं तब से यहाँ पर जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है 1% गिरा है। और पूरे साल की बात करूँ तो 2025 में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है तकरीबन 11% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब नतीजे इतने शानदार है तो ये आगे की क्या कहानी कहेंगे ये तो भविष्य बता सकता है। लेकिन 2025 में यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी 11% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब क्या ये शानदार नतीजे स्टॉक को एक नई दिशा दे सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।